प्रकारचा निर्णय झाला. त्यामुळे मला वाटतं की मनोज जरांगे पाटील हे काही त्यांचं वैयक्तिक त्यांना कुठलं वैयक्तिक स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांनी आंदोलन केलेलं नाही. या मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून त्यांनी आंदोलन केलंय आणि त्यांची भावना अतिशय स्वच्छ आहे, स्पष्ट आहे आणि म्हणून सरकारने देखील भूमिका घेतलेली स्पष्ट आहे. आणि आम्ही असं कुठलंही थातूर मातूर वेळ काढूपणा करणारं हे सरकार नाही. जे आम्ही करणार ते पूर्णपणे अतिशय टिकणारं आणि कायम अगदी त्याचा निर्णय जो आहे दूरगामी त्याचे परिणाम जे आहेत चांगले झाले पाहिजे अशाच प्रकारचा निर्णय सरकार घेणार. आणि म्हणून मला वाटतं ते त्यांचं आंदोलन मागे घेतील असा विश्वास आहे. मागे घ्यावं अशी पुन्हा एकदा विनंती आहे. आणि त्याचबरोबर इतर ओबीसी समाज असेल, इतर धनगर समाज असेल, त्यांनी देखील त्यांचं कुठलंही आरक्षण आपण कमी करत नाही. त्यामुळे कुणी काही अपप्रचार करत असतील तर त्याला देखील कुणी बळी पडू नये. काही ठिकाणी ओबीसीचं देखील उपोषण सुरू आहे तर त्यांनी देखील उपोषण करण्याची आवश्यकताच नाही. कारण आपण अशी कुठलीही मागणी कुणी केली नाही की ओबीसीचं आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला द्या. त्यामुळे त्यांना देखील माझी विनंती आहे की आपण देखील अशा प्रकारचं आंदोलन न करता सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांना 1 महिन्याचा अवधी दिलेला आहे कमिटीला. त्याच्यावर आज पहिली बैठक झालेली आहे आणि त्याच्यात स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांची इच्छा असेल, त्यांचं शिष्टमंडळातलं कुणी असेल तर त्यांना देखील सरकारने स्पष्टपणे ही भूमिका घेतलेली आहे. राज्यामध्ये अशा पद्धतीचे आंदोलन होत असतात त्याच वेळेस राज्य सरकार या बाबतीत बैठका लावतो. इतर वेळी काय पाठीमागच्या 2.5 वर्षात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी एक सुद्धा बैठक घेतली नाही असा थेट आरोप संभाजीराजे छत्रपती नाही संभाजीराजांनी देखील खूप चांगल्या सूचना दिल्या. त्यांनी देखील या आरक्षणाच्या संदर्भात पार्श्वभूमी त्या ठिकाणी मांडली. आता याच्यामध्ये कुणी काय केलं कुणी काय केलं नाही याच्यामध्ये आज आम्ही जाऊ इच्छित नाही. आमचा उद्देश एवढाच आहे, मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे घेतलं पाहिजे. त्यांच्या जीवाची चिंता आम्हाला आहे, त्यांच्या आरोग्याची चिंता आम्हाला आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. बाकी आज आम्हाला कुठल्याही राजकारणावर भाष्य करायचं नाही. हाँ ती देखील मागणी केलेली आहे. आता आम्ही नहीं, इसमें आज जो बैठक हुई है सभी शासन और सभी विपक्ष दलों के नेता उस बैठक में थे. उनको निमंत्रित किया था क्योंकि राज्य में जो आज एक आंदोलन मराठा आरक्षण के लिए हो रहा है वहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल अनशन में बैठे हैं और इसलिए जो राज्य में जो परिस्थिति निर्माण हुई है ये कानून व्यवस्था शांतता प्रस्थापित करना ये सरकार का काम है और निश्चित रूप से उसमें विपक्ष दलों का भी सहयोग हम अपेक्षित रखते हैं. और इसलिए कुछ इस मराठा समाज को आरक्षण देना और मनोज जरांगे पाटिल का अनशन जो आंदोलन है वो पीछे लेना, स्थगित करना, उनको विनती करना, इसलिए आज की बैठक हुई थी. इसमें बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और सभी लोगों ने विधायक सुझाव भी दिए कि मराठा समाज को आरक्षण कैसे मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए. और मनोज जरांगे पाटिल इनका अनशन जो है वो स्थगित होना चाहिए इसलिए क्योंकि उनके जान की चिंता सभी को है. और पूरे सभी विपक्ष के पार्टी के सभी नेताओं ने एक ठराव पारित किया कि सरकार तो सकारात्मक है और सरकार उनके मांग पर काम कर रहा है तो सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए और अनशन को स्थगित करना चाहिए. ऐसा एक ठराव पारित सभी लोगों ने मिलकर किया और ये ठराव पारित किया. इसलिए मैं ये भी जरांगे पाटिल को आह्वान करता हूँ, उनको भी निवेदन करता हूँ मैं कि ये सभी जो शासन तो है ही है आपके साथ और सभी पार्टी के दल के नेता भी आपके साथ है और इसलिए जो विनती उन्होंने की है हम सब लोगों ने की है कि उसे मान्य करे और ये अनशन स्थगित करे. और उनकी जो मांग थी कि जो लोग जिनके ऊपर गुने दाखिल हुए हैं वो पीछे लिए जाए तो सरकार ने निर्णय लिया है. जितने भी गुने दाखिल किए हैं वो पीछे लिए जाएंगे, उसके आदेश दिए गए हैं, उसका काम शुरू हो जाएगा.
और जिनके जो लाठीचार्ज में जो दोषी पाए गए वो 3 अधिकारी जो है, अगाव है, अखाड़े है और एक तीसरा अधिकारी है, उनको निलंबित करने की मांग थी। उनको निलंबित करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। और ये जो जस्टिस शिंदे साहब की कमेटी है उसमें भी अगर मनोज जरंगे पाटिल और किसी उनके तज्ञ लोगों को उसमें शामिल होना है तो उसको भी वो भी निर्णय हमने लिया है, ताकि डे टू डे जो काम की अपडेट है, कार्य पद्धति क्या है, उनको अवगत हो जाएगी और उससे उनमें वो सुझाव भी दे सकते हैं। ये ऐसा पूरा निर्णय हुआ है और इस निर्णय में, ये सभा में, मीटिंग में मराठा समाज को आरक्षण देने में सब लोगों का एकमत हुआ है। कैसे देना है, क्या देना है, उसको भी, उसके ऊपर भी कई लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी जो क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी अपनी जो भावना है व्यक्त की है। सबका एक ही हल है, इसमें सब लोग एक ही मुद्दे पर कायम है। सरकार की भूमिका स्पष्ट है, मराठा समाज को आरक्षण देना है। किसी अन्य वर्ग का आरक्षण कम करके मराठा समाज को आरक्षण नहीं देना है। जो बिल्कुल आरक्षण रद्द हुआ है उसे रिस्टोर करना है। और इसलिए मेरी ओबीसी समाज हो या धनगर समाज हो, उनसे भी अपील है कि जो भी कोई ऐसा अपप्रचार करेगा उससे सावधान रहिए, क्योंकि किसी का आरक्षण कम, रिजर्वेशन कम कर किसी के ऊपर अन्याय करके मराठा समाज आरक्षण नहीं मांग रहा है। मराठा समाज को जो आरक्षण जो उनका था, जो देवेंद्र फडणवीस साहब जब थे जो दिया था, वो रिस्टोर करने की मांग उनकी है। और इसलिए इस मीटिंग में पूरी तरह सकारात्मक चर्चा हुई है, एक अच्छा वातावरण हुआ है और सभी लोग ऐसे समय में साथ में हो जाते हैं तो राज्य में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में काम आती है। धन्यवाद।